श्री रामचंद्र जी को कैकेयी के द्वारा, मंथरा के द्वारा, दशरथ के द्वारा वनवास मिला। वैसे तो पूरा संसार कहता है कि कैकेयी और मंथरा दशरथ जी के द्वारा वनवास मिला, लेकिन जिसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त रहेगा वो कैकेयी या मंथरा दशरथ को दोष नहीं देगा, क्योंकि राम जी स्वयं कहेंगे कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगौ सुन भराता। कि सब इस धरती पर नारी पुरुष जो भी है, स्त्री पुरुष सास बहू, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। इसमें कोई देवता ईश्वर परमात्मा को लेना देना नहीं है। और जब राम जी वनवास लौटे तो मंथरा को भी क्षमा कर दिए और कैकेयी को भी क्षमा कर दिए, पूरा अयोध्या वासी को क्षमा कर दिए। ये क्षमा करना परमात्मा ईश्वर भगवान का ही काम है, इंसान का ही काम है, दुष्ट का काम नहीं है। क्योंकि दुर्जन माने सो ना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सो बार। दुर्जन दुष्ट कुम्हार की एके धक्का दरार। कि कुम्हार का अगर घड़ा फूट गया तो फिर जुटेगा नहीं। मूर्ख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति टूट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, गम नहीं खा सकता। लेकिन जो ईश्वर, इंसान, परमात्मा का रूप हो जाते हैं, साधु संत, उनको 100 बार बेइज्जती कर देने के बाद भी वो आप तर झुक करके आपको रिश्ता निभा लेंगे। हालांकि इस चीज़ को कहीं है रहीमन जी की, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े घाट पर ही जाए। कि अगर एक बार धागा टूट गया तो वहाँ जोड़िया तक गांठ पड़ जाएगा। इसी तरह कोई परिवार में रिश्ता टूट गया और जोड़िया तक गांठ पड़ जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, कि सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन दुष्ट कुम्हार के एके धक्का दरार। कि 100 बार भी साधु संत महात्मा इंसान को निंदा कर दीजिएगा तब भी वो आपके साथ प्रेम करेगा, सम्मान करेगा, दया करेगा। वो दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति का काम है नहीं झुकना या नहीं टूटना, ये नहीं जुड़ना, ये दुष्ट का काम है। अच्छा इंसान भगवान मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। और राम जी कैकेयी को और मंथरा को भी क्षमा कर दे, जबकि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा दोषी हैं। लेकिन ये संसार के नज़र में भले दोषी है मंथरा और कैकेयी, दशरथ, लेकिन श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि हम भृगु जी की पत्नी की हत्या कर दिए थे विष्णु के रूप में, इसलिए हमको 14 बरस जेल में जाना पड़ा। तो पहले तो जेल था नहीं, इसलिए 14 बरस वनवास मिला। तो जेल कहिए या वनवास कीजिए। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगौ सुन भराता। कि धरती पर कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है, सब अपने अपने कर्म का फल भोगता है और सुख भी भोगता है। लेकिन जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला लगता है, केवल दिशा को चेंज करना है। जब मनुष्य का मन चेतना जग जाता है, विचार आत्मा जग जाता है, तो वहाँ दया प्रेम करना होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को जब मार देते हैं, जीत लेते हैं, तो वहाँ दया प्रेम करना परोपकार होता है। और मन के द्वारा जहाँ अहंकार है, क्रोध है, घमंड, विषय वासना है, वहाँ दुख दर्द पीड़ा है। इसलिए राम से भी प्रेरणा सीखना चाहिए कि राम कैकेयी को माफ़ कर दिए, दशरथ सुधार ही के सुधारे। और मंथरा जैसे जो लगता है कि पूरा संसार में कि घर उजाड़ दिया, राम को वनवास मिला, वो राम भी मंथरा को वापस माफ़ कर दिए और गले से लगाए। तो उसी प्रकार हम घर में पूरे परिवार गम खा करके, झुक करके, एक दूसरे की क्षमा कर करके, क्षमा मांग करके अगर रहते हैं तो उधार कल्याण हो सकता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति टूट सकता है, मर सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन वो झुक नहीं सकता है। लेकिन जो इंसान रहेगा, संत रहेगा, अच्छा इंसान रहेगा, वो टूटेगा भी और जुड़ेगा भी, वो सबको सम्मान भी करेगा। तो ये हमारा रामचरितमानस सनातन धर्म सिखाता है, जो श्री रामचंद्र से प्रेरणा सीख सकते हैं। और रावण को मार के आए तो मंथरा तो सामने जा नहीं रही थी, वो लजा रही थी कि हमको दंड दो, हे लखन तुम्हारा दोषी हैं, हे राम प्रभु हम दोषी आपका हैं, सीता आपको हम गहने उतरवा दिए थे, वस्त्र पहन लो। लेकिन फिर भी राम ने और सीता भरत ने कैकेयी ने क्षमा कर दिए, लखन कैकेयी को भी और मंथरा को भी। तो उससे प्रेरणा हमको सीखना चाहिए कि घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलह हो, कलेश हो, वो ठीक है, घर है, बर्तन ठंडाएगा, लेकिन सुबह का लड़िए फिर शाम को भूल जाइए। पूरा परिवार में अगर प्रेम करके रहते हैं तो इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई आत्मज्ञान नहीं है। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो गम खा लेता है, झुक जाता है, क्षमा मांग लेता है। और जिसको आत्मज्ञान नहीं रहेगा, बाहर भक्ति करेगा, वो टूट जाएगा, मने झुकेगा नहीं। इसलिए परिवार में झुकिए। इसलिए राम जी कहने कि न मम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसा हर सब दीना। कि अपने घर में नम्रता के साथ रहिए, विनम्रता के साथ रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लिए, माफ़ी कर दिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। प्रेम सूर्य सदगुरुदेव भगवान की जय।